जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स न्यू सिलेबस 2024 और 25। तो 2024 और 25 में जो 12th फिजिक्स का सिलेबस है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें क्या बचा है, क्या कटा है, सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें कि आपको जो कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान है उसमें अगर पेपर की बात करें तो वो उसमें 100 अंक का यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 70 नंबर जो होंगे आपको वो लिखित होंगे, यानी आपको उसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप उसमें लिखित परीक्षा देंगे। बाकी उसमें से 100 में से 30 नंबर जो आप पाएंगे वो प्रयोगात्मक रूप में पाएंगे, यानी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर आएगा, आपका वाइवा लेगा, तो वहाँ से आप स्कूल से 30 नंबर प्राप्त करेंगे। बाकी 70 नंबर जो है आपका लिखित होगा, उसमें आपको लिखित देना पड़ेगा, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, सेंटर जाएगा, परीक्षा आप देंगे। अगर बात करें कि इसमें न्यूनतम मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए ताकि आप पास हो सकते हैं, तो 100 में से मिनिमम 33 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आप 33 नंबर ला लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ये ध्यान देना है। अब आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर बात करें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की यानी क्लास 12 फिजिक्स की, तो ये बेसिकली दो भागों में बटी हुई है, एक खंड का और एक खंड खा। और खंड का से भी 35 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड खा से भी 35 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें खंड का की, तो इसमें बेसिकली 5 इकाइयाँ हैं, यानी 5 यूनिट हैं। और बात करें अगर खंड खा की, तो इसमें बेसिकली 4 यूनिट है, 4 इकाई। बाकी और भी यूनिट थी इसमें, अब वो कट चुकी हैं, अब नहीं हैं। तो आइए थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं। अगर बात करें खंड का में, तो इसमें जो पहली यूनिट है वो है स्थिर विद्युत की। इसमें बेसिकली 4 चैप्टर आते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से 8 नंबर में पूछा जाता है। जो आपकी पहली इकाई है स्थिर विद्युत की, इसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई है धारा विद्युत या विद्युत धारा, या इसी को वैद्युत चालन नाम से भी जानते हैं। वैद्युत चालन नहीं कह सकते हैं, सॉरी, धारा विद्युत ही आप कहिए या विद्युत धारा कह सकते हैं। तो इसमें से बेसिकली 7 नंबर में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में आपके। अगली इकाई होती है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यहाँ से 8 नंबर में पूछे जाते हैं। और अगली जो इकाई है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, यहाँ से भी आपके 8 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि 5वीं इकाई जो है, इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत छोटा से, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन जितनी भी इकाइयों की मैंने बात की, इन सभी में सबसे छोटी इकाई आपकी 5वीं है, और ये इस 4 नंबर में पूछा भी जाता है, यानी कम है, इसलिए इसका जो नंबर है वो भी क्या है, कम है। अगर बात करें खंड का खा की, तो इसमें भी 35 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 4 इकाइयाँ हैं। तो अगर बात करें हम पहली इकाई की, तो पहली इकाई है प्रकाश की। अगर बात की इधर देखिए, अगर हम बात करें खंड का में, तो खंड का में सबसे बड़ी इकाई जो है वो है ये वाली तीसरी, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये सबसे बड़ी इकाई है इसमें। और अगर बात करें खंड खा में, तो इसमें जो सबसे बड़ी इकाई है वो है प्रकाश की। और इसमें ये प्रकाश की जो है, यहाँ से 13 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड का की खा की जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट है, वो प्रकाश की है, यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर 13 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली इकाई इसमें होती है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है। और बात करें अगर अगली इकाई परमाणु तथा नाभिक, तो ये 8 नंबर में पूछा जाता है। और अगली लास्ट इसमें इकाई होती है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, तो ये 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो स्थिर विद्युत की, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ से प्रश्न उठा सकते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो सारा हमने यहाँ पर लिस्ट लिख रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी आइए इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट इकाई में बात करें, तो वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम को ही कहते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के मध्य बल, या इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। सतत आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है वैद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, फिर उसके बाद एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोली खोल का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग, वैद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत आवेश, विद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकायकरण, वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर विद्युत में दो बिंदुओं के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा, चालक, विद्युत रोधी पदार्थ, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बंद आवेश, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत द्विध्रुव, संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन,
और पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने के कारण संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये बेसिकली आपके हैं। इसको हालांकि मैंने बहुत ही फास्टली पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप पता मतलब ये जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें बात करें यूनिट सेकंड जो है धारा विद्युत, तो इसमें विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह, वेग, गतिशीलता, इसके संबंध में ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, और इसमें VI अभिलक्षण, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेलों का संयोजन, सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन, किरचॉफ का नियम, इनके अनुप्रयोग, और व्हीटस्टोन सेतु। इसमें एक था मीटर सेतु, वो अब कट गया, नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें इसमें इकाई नंबर जो थर्ड है, ये सबसे मतलब खंड का की सबसे बड़ी इकाई है, यूनिट नंबर थर्ड। तो इसमें इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट इसका लिस्ट है, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी यूनिट जो है यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ओस्टेड का प्रयोग, बायो-सवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, सीधी परिनालिका, इस तरह के बहुत सारे इसमें दिए गए हैं आपके। इसमें एम्पियर की परिभाषा है, चल कुंडली धारा मापी है, अनुचुंबकीय चुंबकीय पदार्थ है, विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें अगली इकाई जो है, तो वो अगली इकाई चौथी है, और उस इकाई का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक अलग चैप्टर है, और प्रत्यावर्ती धाराएं एक अलग चैप्टर है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आप ये भी इम्पोर्टेंट ही समझिए। ये जो यूनिट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, लेंज का नियम, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, बोल्टा का शिखर मान, वर्ग माध्य, मूल मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ, अनुनाद। आप इसमें शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, AC जनित्र और ट्रांसफार्मर जैसे इसमें टॉपिक आप पढ़ेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें कि जो खंड का है उसकी जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट, वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इसमें बस इतना ही है, और ये 4 नंबर में आपका पूछा जाता है। इसमें आपका जैसे विस्थापन धारा की आवश्यकता, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, फिर उसके बाद वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इसमें आप रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, गामा किरणें, इन तरह की तरंगों के बारे में आप पढ़ेंगे, और इनका उपयोग क्या होता है, इनके गुण क्या हैं, सारा कुछ इसमें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें अब हम खंड फिजिक्स में खंड खा की, तो इसमें जो पहली यूनिट है वो है प्रकाश की, और ये सबसे बड़ी यूनिट इसमें है, और यहाँ से 13 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्रकाश की है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सारा कुछ आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी जो है प्रकाश की आपका यहाँ तक है। इसमें जैसे आप प्रकाश का, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ रखा है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, गोली दर्पण, पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है, लेंस और लेंस वगैरह आपने इसमें पढ़ा होगा, ठीक है। लेंस की शक्ति है। बाकी इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जैसे वो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, और इसमें तरंगाग्र है, हाइगेंस का सिद्धांत है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, व्यतिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यहाँ से मैक्सिमम नंबर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो खंड खा है, इसकी जो यूनिट नंबर सेकंड है, ये है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी इकाई नहीं है, बहुत छोटी इकाई है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान भी होते हैं। इसमें जैसे आपके विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति तथा द्रव्य की तरंगों की कणात्मक प्रकृति, डी ब्रॉगली संबंध। तो ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही अच्छे नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह अगर हम बात करें इसमें जो यूनिट नंबर थर्ड है, ये है परमाणु तथा नाभिक। तो ये पूरा आपका केमिस्ट्री है, शायद आपने इसको 11 में रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा। इसमें अल्फ़ा
अल्फा कण का प्रकरण का प्रयोग, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें नाभिकीय परिवर्तन, विघटन और संलयन। तो ये बेसिकली पूरा आपका केमिस्ट्री है जो कि फिजिक्स में भी है। और अगर आपने कक्षा 11 में अगर रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। और हालांकि आपके भौतिक विज्ञान में भी पूछा जाता है ये, तो अगर आपने 11 में पढ़ा है तो ये आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें इसमें तो जो खंड खा का जो यूनिट नंबर 4 है जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो है ये मॉडर्न फिजिक्स में आती है। हालांकि ये सब भी आपके इससे पहले जो मैंने द्रव तरंगों की द्वैत प्रकृति वगैरह ये भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है, ठीक है। और इसमें ये भी बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें जैसे पहला है ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनका वर्गीकरण, डायोड के बारे में आप पढ़ेंगे, डायोड का वीआई अभिलक्षण पढ़ेंगे, डायोड के अग्रअभिनत और पश्चाभिनत के बारे में जानेंगे, और डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है, यानी रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि आप पढ़ेंगे आगे। तो ये इतना आपका कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में सिलेबस में है। तो एक बार अगर चीज़ें कम समझ में आई होगी तो एक बार पुनः इसको देखें, उम्मीद करूँगा आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो आपकी कक्षा 12 में अगर बात करें सबसे बड़ा सिलेबस किसका है, किस विषय का है, तो आपके भौतिक विज्ञान का है। तो इसको कोशिश आप करें कि अभी से इस पे आप फोकस अपना बनाना स्टार्ट करें और रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स यानी जो इसमें सवालें होती हैं वो ज़्यादातर आती हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो सूत्र के निगमन हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें परिभाषा के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे कि हम परिभाषाओं को रट लेंगे अच्छे से, तो जान लीजिए आपको मैं बता दूं 20 से 25% ही आपकी परिभाषाएं इसमें पूछी जाती हैं, बाकी 50% इसमें से सवालें आती हैं, और 20 से 30% आपके इसमें से डेरिवेशन आते हैं, सूत्र का निगमन करने के लिए आता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करें, क्योंकि ये आपका बड़ा सिलेबस होता है। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो बायोलॉजी लिए हैं, उनको तो ये बड़ी दिक्कत करती है इसमें। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इसमें मैथमेटिक्स जैसे समाकलन अवकलन भी इसमें आते हैं सूत्र के निगमन में, तो आप उसको कहीं अलग से वीडियो में देख लीजिए, समाकलन अवकलन क्या होता है उसको समझ लीजिए, तब इसके आप डेरिवेशनों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी से आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अभी से फोकस करिए। बेस्ट ऑफ लक, आगे आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे। तो अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।